दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के महान समाज सुधारक कबीर जी के बारे में बात करने वाला हूँ। कबीर जी का जन्म 1455 में लहरतारा में हुआ था, जो कि काशी में पड़ता है। हालांकि उनके जन्म के पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वो पैदा हुए थे और लहरतारा के वो तालाब के समीप वो छोड़ आए थे। हालांकि कुछ लोगों का भी अलग अलग धारणाएं भी हैं, लेकिन मूल रूप से यही विचारधारा मान्यता में प्रचलित है। जब उन्होंने तालाब के नज़दीक में जब उनका जन्म होने के बाद वो छोड़ आए, तो नीरू नीमा नामक एक जुलाहा परिवार उनको जब देखा तो वो अपने साथ में ले आए कबीर जी को, जिस समय उनका जन्म हुआ था, और बाद में यही कबीर कहलाए हैं। लेकिन कुछ कबीर पंथियों का मानना है कि लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पर बालक के रूप में उनका जन्म हुआ था। अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। हालांकि कबीर पंथियों का ये मान्यता प्रचलित है कि उनका जन्म पुष्प कमल के फूल पे उनका जन्म हुआ था। हालांकि अन्य लोगों और ग्रंथों से पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम के मध्य भेद को मिटाकर और लोगों में भाईचारा बनाने का कोशिश की है। हिंदू भक्तों और मुसलमानों के कबीरों के साथ में सत्संग भी किए और इनकी वाणी में उपदेश, शब्द, रामायणी, साखी आदि इनकी प्रचलित हैं। उलटवासी भी इनके भाषा में देखने को मिलता है, जो अलग अलग प्रकार के लोगों को उपदेश देकर समाज को सुधारना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों पे उदंड तरीके से वे उन्होंने करारा प्रहार भी किया। उन्होंने मुल्लों पे और जो धर्म निष्ठा से जो बिल्कुल कट्टरपंथी थे उनका वो विरोध करते थे। काशी में मान्यता प्राप्त है कि जो काशी में जिसका मृत्यु होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि वो रूढ़िवादी थे, तो ये लोग धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे। इसलिए वो अंत में फैसला किए कि हमें काशी में रहना नहीं है, हमें छोड़ करके जाना है। आगे चलकर वो इस बात को खारिज करते हुए उन्होंने काशी छोड़ने का निर्णय लिया और वो वहाँ से चल पड़े। और कबीर जब वहाँ से चले तो वह छोड़ करके मगहर चले गए और मगहर में अभी भी उनका मूर्ति बनाया गया है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी पूजा करते हैं। कबीर न केवल समाज सुधारक थे, बल्कि वो कवि भी थे और उसके साथ साथ संत भी माने जाते थे। वो जातिवाद, सांप्रदायिक, धार्मिक आडंबरों का बहुत विरोध करते थे, जो कि आपको पता है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन बहुत सारे इसमें धर्म है, उसमें भी जातिवाद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग जात के डिवाइड कर दिया गया है, जो कि पहले से ही चला आ रहा है, पूर्वज से ही चला आ रहा है, जो कि उन्होंने इनका तीव्र खंडन किया। उन्होंने समाज के विकास के प्रगति में अवरोध माना है, जातिवाद को ही विकास में उनको अवरोध माना है कि जातिवाद के ही कारण हमारे समाज में लोग पिछड़ापन का सामना कर रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, जो कि अभी भी कुछ न कुछ मान्यता अभी भी प्रचलित है। अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला में भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। वे पशु के हिंसा पर भी प्रश्न उठाए हैं। वो पशु के हिंसा में भी अत्यंत समर्थक नहीं थे कि पशु का हिंसा हो। उन्होंने अपने एक दोहा में कहा है कि बकरी पाती खात है ताकि
काढ़ी खाल, जेनर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। तो इनका अलग अलग प्रकार के दोहा हैं जो कि आपको मिल जाएगा, नेट पर भी मिल जाएगा। उनका स्पेशल बुक भी है जो कि उसमें मिल जाएगा। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया और उन्होंने महिलाओं पर भी उन्होंने घोर प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने 119 वर्ष के उम्र में अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। मगहर में उनका मृत्यु हो जाता है, जो कि उनका एक भव्य मृत्यु हुआ, जो कि उनमें एक मूर्ति बनाया गया उनका, जो कि अभी हिंदू और मुस्लिम दोनों उसमें उनको पूजा करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।